हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस चीज़ की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास है इसकी। काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सब इसके सीख लिए हैं। अब ये आप जान सकते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। रूट्स कितने होते हैं इसमें? 2। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। सॉल्व करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है? b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, उसके अलावा कल आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी जान लिया। ये क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, इसकी स्थिति क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इक्वल्स टू 0 है तो रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ग्रेटर देन अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगे? तो रियल होंगे। ठीक है, रियल होने के साथ साथ रेशनल या इरेशनल होंगे। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ बताया था मैंने, अनइक्वल और अनइक्वल भी होंगे। ठीक, बात समझ में आई? अब जैसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने अगर आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? px² -2√5 × x, ठीक, +15 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? एक इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन में क्या कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। ठीक है, यानी b² - 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। मीन्स b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4ac। b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -2√5। इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × p × 15। बात समझ में आई? तो ये हो गया 4 × 5 इक्वल्स टू 4 × p × 15। बात समझ में आई? 5 3 जा 15, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है ना? तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 होगी। 3p इज इक्वल्स टू 1। 3p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। देन p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/3। बात समझ में आई कि नहीं? हैं? फिर से चेक कर लो। आपको क्या दिया गया है? px² - 2√5x +15 इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। डिस्क्रिमिनेंट 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमें दिया गया है क्वेश्चन में रूट्स आर इक्वल। दोनों रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ये शर्त है। सॉल्व कर दिया। p इक्वल्स टू कितना मिल गया? 1/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दिया गया है पॉलिनोमियल के रूप में, px इक्वल्स टू k² - 1 k² - 14। ठीक, k² - 14x² -2x - 12। और इसमें आपसे कहा गया है कि इसके सम ऑफ रूट्स 1 है। कितना है? सम ऑफ रूट्स 1 है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1 दिया है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे आप? सम ऑफ रूट्स आप जानते हैं क्या होता है? -b/a, यानी x का कोफिशिएंट अपान x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ माइनस आपने ले लिया। b की वैल्यू कितनी है? -2। a कितना है? k² - 14 इक्वल्स टू 1। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 2 हो गया। ये k² - 14 यानी कि ये कितना हो जाएगा? k² - 16 इक्वल्स टू 0। मीन्स k² - 16 इक्वल्स टू 0। तो k² - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये k - 4
इंटू के प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ के माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और के प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, के इक्वल्स टू 4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, के इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक, तो के की जो दो वैल्यूज मिलेंगी आपको क्या मिलेंगी, प्लस माइनस 4। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन सामने आता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब वो है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा है। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होंगे। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, ये बताया गया है। अल्फ़ा बीटा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं। आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हैं, 1/अल्फ़ा 1/बीटा है। अब आप इक्वेशन जानते हो, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, यही होता है। वैल्यू रखो इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा 1/बीटा इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। यानी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ से आपको रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। और ये इक्वेशन देने के लिए आपको यही रेडी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या देने के लिए रेडी है, माइनस बी अपान सी, माइनस बी अपान सी। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या दे रहा है, सी अपान ए, यानी ए अपान सी। ठीक है ना, वैल्यूज को पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये माइनस बी अपान सी मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, माइनस ए अपान सी इंटू एक्स प्लस 1/, ये हो जाएगा माइनस ए अपान सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बचा रह जाएगा, तो बी अपान ए इंटू एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये सी अपान ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, पूरे इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या होंगे, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होंगे। किसके रिस्पेक्ट में, उस ऊपर वाले इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से वहाँ पुट की है। ठीक, क्लियर है ना? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर मिले, एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है। ठीक, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 2α प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 होंगे। वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या होंगे, 2α प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 होंगे। बता सकते हैं? बोलिए, है ना, 2α प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो, वो बताना है। कैसे करेंगे, इक्वेशन को वही रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ऊपर से वैल्यू पुट कर देना, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से मिल जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा। ठीक, आंसर बताना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कहे कि हमने सम ऑफ रूट्स दे रखा है, एक द्विघात समीकरण के सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू
5 है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 6 है, वो इक्वेशन बताइए। वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगी वो आप बताइए। सम ऑफ रूट्स दिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स दिया है, तो क्या करेंगे, तो आप तो सीधा इसमें वैल्यू रखना है बस, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन इंटू 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड मत करने लगिएगा, 5 + 6 नहीं करना, ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो ये 5x + 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। जैसे अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 दिया हो, बीटा इक्वल्स टू 6 दिया हो और इक्वेशन पूछता तो क्या करते, तो कहते 5 + 6 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, तब ये आता 11x + 30 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को केवल समझना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन P1x मान लीजिए दिया गया है, इसमें दिया है x² + px - 4 इज इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट दिया गया है, एक रूट का मतलब अल्फ़ा, अल्फ़ा आपको दिया गया है और वो कितना दिया गया है, -4, अल्फ़ा इक्वल्स टू -4 दिया है, एक रूट दिया गया है इस इक्वेशन का, ठीक। और एक और दूसरी इक्वेशन दी गई है P2x और वो दी गई है x² + px + k इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और इसके संदर्भ में दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी दोनों रूट्स अल्फ़ा अल्फ़ा ही हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं और आपसे कहा कि हमें k की वैल्यू चाहिए। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, पहले में शर्त दिया है कि इसका एक रूट -4 है, क्लियर। और दूसरे में आपको बताया गया है कि जो इसके रूट्स है वो क्या है, इक्वल हैं। हम दूसरे से शुरू करें, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, यानी b² - 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, मीन्स p² - 4 × 1 × k इक्वल्स टू 0, मीन्स p² इक्वल्स टू 4k। आ गया, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन जब तक p की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो k को कैसे पता करोगे, ठीक। अब p के लिए आपको ऊपर वाला दिया गया है, ऊपर वाले में क्या करना है, अगर आपने -4 यहाँ पुट किया तो इसका मान 0 होगा, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि p1 - 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। और आपने पूरी इक्वेशन के अंदर यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस p × -4 इज इक्वल्स टू 0 ये पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 16 - 4p - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये -4p और ये कितना हो गया, +12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p इक्वल्स टू क्या मिल गया, 12/4 मीन्स 3। p की वैल्यू जो 3 मिली वो यहाँ रखनी है, ठीक। आप इसको इक्वेशन मानोगे कि ये मान लिया 1 हो गया, ये हो गया 2 है ना, 2 से हमने 1 में पुट किया, ये इस तरीके से आप लिखोगे सारी चीज़ों को, ठीक। 4k इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, देन p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9/4, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मिसिंग, ये इसको k लिखना है, ठीक है ना। ये है 4k मीन्स k इक्वल्स टू 9/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 3k + 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। आपको k की वैल्यू बतानी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है 3k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो a इक्वल्स टू क्या है 3k प्लस 1, b इक्वल्स टू क्या है 2k प्लस 1 एंड c इक्वल्स टू क्या है 1। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होगा 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4ac, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, ठीक है ना। बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 4ac। जब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो फट से सॉल्व होगा, k निकलेगा। कैसे करेंगे 2k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3k प्लस 1 इंटू c की वैल्यू 1, ठीक है। ये आ गया 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 और 3k प्लस 1, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 3k प्लस 1, ठीक है ना। इधर से कर दिया तो k हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये k स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस k इक्वल्स टू 0, k कॉमन ले लिया तो k माइनस 1। अब फिर से वही स्थिति हो गई a इंटू बी इक्वल्स टू 0। तो इफ़ k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तो एक रूट मिल गया k इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या मिल गया k इक्वल्स टू 1। तो 0 और 1 ये आपका इसका आंसर मिल गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखिए आपका जो एक्सरसाइज है ये 4.4, इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस की पूरी भरमार है। 16 क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन सारे क्वेश्चंस के साथ में आज आप इंटरेक्ट करिए, कोशिश करिए कि ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, है ना। एप्लीकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है और कॉन्सेप्ट्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को चर्चा करना है जो वर्ड्स वाली प्रॉब्लम है ना। वर्ड्स प्रॉब्लम को देखना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, जैसे रिवर बोट का कॉन्सेप्ट सीखना है ना। ट्रेन की स्पीड और ट्रेन से रिलेटेड देखना है, कुछ और एरियाज वगैरह से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, है ना। फिर उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगा, उसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक।